नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस वैकेंसी का आप लोग वेट कर रहे थे ना, मैं बात कर रहा हूं झारखंड पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी का। आखिरकार इसका दोस्तों वैकेंसी जारी हो गई है। संपूर्ण डिटेल्स बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सारा कुछ, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आप झारखंड के बाहर के भी है ना, तो सभी के लिए वैकेंसी है। सारा कुछ आपको बताएंगे, एज कब से काउंट होगा और मैक्सिमम एज कब से काउंट होगा, ये जरूर समझिएगा। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं भैया, टोटल पोस्ट कितना निकल के आया है। ठीक है, टोटल आपका जो पोस्ट है ना, अच्छा खासा पोस्ट बोल सकते हो। ये दोस्तों आपका 4919 पोस्ट है। समझ लो, इतना पोस्ट अब झारखंड जैसे राज्यों के लिए अच्छा खासा ही बोलोगे। ठीक है, और देखो इसमें अप्लाई दोस्तों कब से स्टार्ट हो रहा है वो भी मैं बता देता हूं। ठीक है, अप्लाई आपका डेट वो भी निकल के आ गया है। अप्लाई आपका 15 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, 15 आपका जनवरी से। और लास्ट डेट क्या है भैया, 1 महीने तक आपका फॉर्म भरने का है, तो आपका 14 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। क्लियर है। चलो, अब अप्लाई करते समय फी भी बिहार की तरह या दोस्तों दूसरे राज्य जिसमें ज्यादा लगता है वैसा नहीं है। मात्र दोस्तों आपका फी कितना लगेगा, फी है आपका 100 रुपया। वो भी आप दोस्तों अदर कैटेगरी जैसे आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, तो मात्र 50 रुपया आपका फी लगने वाला है। क्लियर है। चलो, अब एज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन हो रहा है कि सर एज के बारे में बढ़िया समझा के बताइए, एक वीडियो बनाइए। एज जो है ना, मिनिमम एज दोस्तों आपका पता है, यहां पे मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मिनिमम एज 18 साल है। ठीक है, मैक्सिमम एज दोस्तों कितना है, 25 साल। ये जनरल के लिए एज काउंट ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ये मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 साल। अब कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें छूट है। जैसे दोस्तों आप बीसी हैं, बिहार में भी बीसी चलता है, ईबीसी हैं। ठीक है, तो आपको कितना छूट दिया जाएगा भैया, मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं। ठीक है, ये दोस्तों आपका मेल के लिए 2 साल का छूट है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये भैया 27 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 27 साल, क्योंकि 2 साल का छूट है। क्लियर है। चलो, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें ना, आप बीसी और दोस्तों ईबीसी, ठीक है, और दोस्तों फीमेल है, ये मतलब बीसी ईबीसी फीमेल की बात करें तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। यानी दोस्तों आप 28 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके अलावा दोस्तों आप एससी हैं, एसटी हैं, तो 5 साल का एज में छूट मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये 30 साल तक हो जाएगा। क्लियर है। अदर स्टेट का बच्चा, क्योंकि जनरल में आप लोग काउंट हो गए, तो आपका 25 साल। लेकिन एज की जो दोस्तों, ये चीज ध्यान समझिएगा, एज लिमिट कब से है। ठीक है, एज लिमिट जो है ना दोस्तों, ये ध्यान समझिएगा। मिनिमम जो दोस्तों जो एज जो लिमिट है ना, 1/8/2023 से 1/8/2023 से, ये मिनिमम की बात कर रहा हूं। ठीक है, न्यूनतम की दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपको मैं लिख देता हूं न्यूनतम। ठीक है, ये दोस्तों आपका मिनिमम एज 1 अगस्त 2023 तक 18 साल हो जाना चाहिए। और मैक्सिमम कब दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैक्सिमम जो एज है ना, 1/8/2019 तक दोस्तों आपका अधिकतम, ये भी ध्यान रखिएगा, ये अधिकतम मैं लिख देता हूं। कहने का मतलब क्या है, 1 अगस्त 2019 तक आपका मैक्सिमम 25 साल। बाकी दोस्तों बीसी ईबीसी मेल में 27 साल, फीमेल में 28 साल और एससी एसटी 30 साल, ये होना चाहिए इस डेट को। मतलब एक्स्ट्रा छूट दिया गया, कैटेगरी वाइज छूट है ही, और कोरोना का ये ले लो या कोई और भी ले लो, उसके कारण दोस्तों इस डेट तक अधिकतम आपका हो जाना चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे। मिनिमम आपका 18 साल 1 अगस्त 2023 तक न्यूनतम। ठीक है, और मैक्सिमम आपका जो एज है ना, ये दोस्तों 1 अगस्त 2019 तक हो जाना चाहिए। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है, तो कोई दोस्तों एज में दिक्कत नहीं होगा। ये ध्यान आपको मैंने समझा दिया। अब क्वालिफिकेशन आप लोग पूछोगे कि सर क्वालिफिकेशन क्या है, आपको मैं बता देता हूं कि भैया क्वालिफिकेशन क्या है। ओनली 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। मात्र 10वीं पास पर आप लोग ये वैकेंसी का अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भैया, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहले आपका दोस्तों फिजिकल होगा। फिजिकल में पहले क्या होगा, तो पीईटी क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी दोस्तों आपका रनिंग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी आपका हाइट चेस्ट ये नापा जाएगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस में पहला आपका फिजिकल हो गया। दूसरा आपका प्रोसेस क्या है दोस्तों, मेडिकल। दूसरा आपका मेडिकल होने वाला है। उसके बाद थर्ड स्टेज आपका दोस्तों रिटन एग्जाम, यानी पहले आपका दौड़, फिर मेडिकल और फिर रिटन।
तो बात समझो ना, रिटर्न में कंपटीशन कम होगा क्योंकि दौड़ में बच्चा फेल हो जाएगा तो एक सीमित मतलब बच्चा पहुंच पाएगा, ठीक है, जितना फिजिकल पास हुआ मेडिकल पास हुआ वही पहुंच पाएगा, तो रिटर्न में कंपटीशन कम हो जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले ध्यान में आपको आएगा कि सर चलो पहले आप फिजिकल बता रहे हो, तो इसमें दोस्तों ध्यान समझिए कितना दौड़ होगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ, हाइट वगैरह समझाता हूँ। चलो सबसे पहले ध्यान से दोस्तों नोटिस कीजिएगा कि आपका हाइट कितना होना चाहिए। हाइट की अगर बात करें तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जनरल, ईडब्ल्यूएस ये सब कैटेगरी का बता रहा हूं, बीसी ईबीसी का। बाकी दोस्तों आप एससी हैं, एसटी हैं, तो आपका हाइट कितना होना चाहिए 155 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो अब देखो फीमेल का हाइट कितना होना चाहिए। फीमेल कैटेगरी की बात करें ना 148 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट। क्लियर है? चलो दोस्तों अब देखो चेस्ट की अगर हम बात करें ओनली फॉर मेल 81 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। और दोस्तों 5 सेंटीमीटर तो आपको जानते हो होता है, हमेशा फुलाने के लिए होता है। बाकी एससी है, एसटी है, तो आपका कितना होना चाहिए भैया 79। क्लियर है? चेस्ट। अब रनिंग कितना होगा ध्यान समझिएगा। रनिंग आपका 10 किलोमीटर का रनिंग है। समय कितना है भैया 60 मिनट, यानी 10 किलोमीटर आपको रनिंग करना है, 1 घंटा समय है मेल के लिए, ठीक है। फीमेल का दोस्तों 5 किलोमीटर का रनिंग है, समय कितना है 30 मिनट। इसमें कोई बच्चा फेल होगा नहीं होगा, क्योंकि भैया स्लो लेकिन लंबा दौड़ना है। यह बात आप लोग समझ गए, आसान भाषा में आपको मैंने बता दिया। चलो अब देखिए दोस्तों रिटर्न का जो सिलेबस है ना, तो मैं आपको बता देता हूं ना आपको तैयारी कहां से करनी है झारखंड पुलिस की। इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है, ठीक है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए दोस्तों भर्ती परीक्षा 2024 के अकॉर्डिंग आपका बुक होने वाला है, जिसमें आपको एक तो 5 सॉल्व पेपर भी दिया गया है, साथ में आपको 20 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, और 2450 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपको आइडिया भी हो जाएगा ना प्रैक्टिस सेट के माध्यम से किस प्रकार का आपका एग्जाम में लेवल रहता है, और पिछला सॉल्व पेपर से आपको आइडिया लगेगा भैया पिछला एग्जाम में क्या सवाल पूछा गया है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी के दुकान पर उपलब्ध है वहां से भी ले सकते हो। ये ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें दोस्तों आपका हर एक स्टेज आपको समझना है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ठीक है। पेपर 1 क्वालिफाई नेचर का है और पेपर 2 पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको रिटर्न का सिलेबस मैं बता रहा हूं। सबसे पहले पेपर 1 दोस्तों, पेपर 1 और यहां पर मैं पेपर 2 लिख देता हूं, ठीक है। चलो पेपर 1 सबसे पहले 2 घंटे का पेपर, आपका 1 भी 2 घंटे का है, 2 आवर्स, ठीक है। चलो ठीक है। अब सवाल क्या पूछेगा दोस्तों पेपर 1 के बारे में समझिएगा। पेपर 1 एक क्वेश्चन दोस्तों कितना नंबर का है भैया 3 नंबर का है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और नेगेटिव प्रत्येक एक गलती पे 1 नंबर आपका नेगेटिव कर जाएगा, यानी दोस्तों आपका नेगेटिव बोल सकते हो क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 1/3 आपका नेगेटिव बोल सकते हो, ठीक है। पेपर 1 जो है ना क्वालिफाई नेचर का है, यहां पर मैं लिख देता हूं पेपर 1 जो है ना ये आपका क्वालिफाई नेचर। इसमें दोस्तों आपको 30% मात्र लाना है पास होने के लिए। बात समझे कि नहीं? अब डिटेल्स में आपको सिलेबस में बताता हूं पेपर 1 का। पेपर 1 का सिलेबस डिटेल में समझिएगा। इसमें दोस्तों आपका पूछेगा क्या, ध्यान समझिए। इसमें आपका क्षेत्रीय भाषा ज्ञान या क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान, ये क्या हो गया समझिएगा दोस्तों। अगर आपका भाषा की बात करें तो हिंदी आती है या उर्दू, बहुत सारा भाषा है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ स्क्रीन पर मैं चला दूंगा हिंदी, उर्दू, उसके अलावा दोस्तों आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज हो गया, उड़िया है, संथाली है, उराऊ है, ये सब भाषा जो आपको आता है ना, इसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। कोई एक ही सेलेक्ट करोगे, उसी का 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। आपको मैंने बता दिया उससे 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये दोस्तों पेपर 1 क्वालिफाई मैंने आपको बताया ना कि क्वालिफाई करना है, कितना लाना है भैया 30%, ठीक है। तो क्षेत्रीय एवं आपका जनजातीय भाषा, बस समझ गए। चलो इसके बाद जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पेपर 2 पार्ट आपका ए ले लेते हैं और यहां पर पार्ट आपका, ठीक है, बी ले लेते हैं, समझिएगा। पार्ट ए क्या है दोस्तों, इसमें आपका पूछेगा हिंदी, ठीक है। हिंदी से कितना क्वेश्चन हो गया 50 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट बी दोस्तों आपका हो जाएगा जीके,
और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो मैथ MATH, ठीक है। ये दोस्तों आपका कितना क्वेश्चन रहेगा, 25-25 क्वेश्चन, यानी 50, 25, 25, 100 क्वेश्चन ये मिला के आपका हो गया। इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। इसके लिए 2 घंटे समय मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों पेपर के लिए, ए और पार्ट बी, दोनों के लिए आपका समय है। यानी आपका कह सकते हो ना, पेपर 1 का एग्जाम दोगे 2 घंटा, पेपर 2 का एग्जाम दोगे जिसमें पेपर 2 में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। आपका हिंदी हो गया, जीके और मैथ, इसके लिए ये सारा के लिए दोस्तों आपका 2 घंटे का समय है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी पेपर 1 जो है ना, इसके लिए भी 2 घंटे का समय है। इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनेगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए, फिर से समझाता हूँ, आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले 4919 पोस्ट है। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, मात्र 10वीं पास पर। 100 रुपये लगेगा। SC/ST है तो 50 रुपये। 18 से 25 साल एज मांगा जा रहा है। BC/EBC मेल का 2 साल का छूट है, यानी 27 साल तक। BC/EBC फीमेल है तो 3 साल का छूट है, यानी 28 साल तक फॉर्म को भरेंगे। SC/ST 5 साल का छूट है हर एक कैटेगरी का, ठीक है। चलो, एज जो काउंट हो रहा है मिनिमम है, न्यूनतम एज 1/8/2023, 8 मतलब अगस्त, 1 अगस्त 2023 को आपका मिनिमम भैया सभी के लिए तो भैया 18 साल है, ठीक है। और मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2019 को अधिकतम एज काउंट हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, जनरल का 25 साल इस डेट तक है तो आप लोग भर सकते हो। बाकी BC/EBC का 27 साल इस डेट तक है तो भर सकते हो। बाकी अन्य कैटेगरी का जो 30 साल 28 साल इस डेट तक, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल होगा, जिसमें आपका पहले रनिंग और फिर आपका हाइट टेस्ट वगैरह नापा जाएगा, फिर मेडिकल, फिर रिटन। हाइट 160 सेंटीमीटर, SC/ST है तो 155 सेंटीमीटर, फीमेल का हर एक कैटेगरी का 148 सेंटीमीटर। चेस्ट 81, SC/ST का 79, ओनली फॉर मेल। रनिंग है 10 किलोमीटर, 1 घंटे का समय मेल का है, और 5 किलोमीटर 30 मिनट का फीमेल का, यानी आधे घंटे का। रिटन का सिलेबस अब 2 पेपर है। पेपर 1 जो 2 घंटे का होगा, पेपर 2 भी 2 घंटे का होगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, नेगेटिव 1/3 है, समझ गए। पेपर 1 क्वालिफाई नेचर का है, 30% आपको लाना है। पेपर 1 में पूछेगा हिंदी, उर्दू, बहुत सारा जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें से कोई एक आपको अप्लाई करते समय चूज करना है। उससे 100 क्वेश्चन पूछेगा, 300 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, यानी 300 मार्क्स का। 30% लाना है भैया, 100 में से 30 क्वेश्चन सही कर दो, बल्ले बल्ले है, ठीक है। पेपर 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हिंदी 50, पार्ट बी में जीके 25, मैथ 25, यानी टोटल 50, 25, 25, 100 क्वेश्चन। इसी में आपका फाइनल मेरिट बनेगा। आसान है, कोई ज़्यादा तो दिक्कत है नहीं। तो ये सारा जानकारी हमने आपको अप्लाई का बारे में जानकारी दे दिया। अब इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने आज से दोस्तों लगभग 1.5 महीने या 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा मान लो, एक वीडियो बनाया था कि झारखंड पुलिस का वैकेंसी निकलने वाला है अगला साल या इस साल के अंत तक वैकेंसी देखने को मिलेगा भैया। इस साल का अंत से पहले आपको नोटिफिकेशन आ गया और 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा था भैया। ऑथेंटिक और रियल जानकारी हम देते हैं। जो बच्चा पहले से जुड़ा हुआ उसको जानकारी होगा कि भैया सर कैसे जानकारी देते हैं। तो इस बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, कोई डाउट हो रहा है ना तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। कोई डाउट वगैरह एज का इशू हो तो पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।